कक्षा 9 के विद्यार्थियों का मेरे YouTube चैनल टीसी ग्रुप क्लासेस में स्वागत है। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो की लिंक आपको प्राप्त होते रहे। प्रश्नावली 7.1 के छठे प्रश्न में आते हैं। दी गई आकृति में AC बराबर AE, ये AC रेखा AE रेखा के बराबर है। AB बराबर AD, ये AB रेखा AD रेखा के बराबर है। कोण BAD, ये वाला कोण बराबर है कोण EAC के, अर्थात इस वाले कोण के बराबर है। आपको बताना है BC बराबर DE, ये पूरी BC रेखा किसके बराबर है? DE रेखा के बराबर है, ये सिद्ध करना है। हमको जो दिया है वो लिख लेते हैं। मैंने लिख लिया AC बराबर AE, AB बराबर AD, कोण BAD बराबर EAC। जो दिया है वो लिख लेते हैं। सिद्ध करना है, हमें सिद्ध क्या करना है? ये जो सिद्ध करना है वो लिख लिया। अब हम आते हैं उपपत्ति में। उपपत्ति में सबसे पहले यहाँ पर एक चीज देख लेते हैं हम। यहाँ पर एक BAD कोण है, कोण BAD बराबर दिया है हमको कोण EAC के। BAD और EAC बराबर दिया है। देखो BAD ये वाला कोण है और EAC ये वाला कोण है। अच्छा, BAD में हम इतना भाग जोड़ लेते हैं, कोण BAD में हम जोड़ लेते हैं कोण DAC, ये इधर साइड में हम जोड़ लेते हैं कोण DAC, EAC में हम जोड़ लेते हैं कोण DAC। अर्थात बराबर कोणों में बराबर चीज जोड़ी जाती है, बराबर कोण में बराबर कोण जोड़ा जाता है। तो जोड़ के जो आएगा यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक आएगा, ये क्या है? ये BAD और DAC, BAD और DAC ये दोनों मिलाकर हो जाएंगे यहां से यहां तक, अर्थात कोण BAC। ये हो जाएगा कोण BAC, ये बराबर हो जाएगा। और EAC और DAC मिलाकर के EAC और DAC मिलाकर के हो जाएगा यहां से यहां तक, अर्थात EAD, कोण EAD ये बराबर हो गया। ठीक है, अब आते हैं हम दोनों त्रिभुजों में। त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADE में, त्रिभुज ADE में, इन दोनों त्रिभुजों में आते हैं। पहला तो आपने निकाल दिया कोण BAC बराबर कोण EAD। BAC ये कौन सा त्रिभुज है? ये BAC त्रिभुज ये वाला यहां से यहां तक, और EAD त्रिभुज ये वाला, ये जो मैंने ऐसे क्रॉस कर रहा हूं। तो पहला जो कोण निकाल दिया कोण BAC बराबर कोण EAD, पहला हमने सिद्ध कर लिया है। दूसरा बराबर दिया है त्रिभुज ABC की AC भुजा त्रिभुज ADE की AE भुजा के बराबर है। AC बराबर AE दे रखा है हमको, AC बराबर AE ये दिया हुआ है, इसको हम लिखेंगे दिया है। ठीक है, और दूसरी भुजा भी बराबर दे रखी है, त्रिभुज ABC की AB भुजा, त्रिभुज ABC की AB भुजा दे रखी है, त्रिभुज ADE की AD भुजा ये बराबर दे रखी है। अर्थात दो क्या क्या होंगे? बराबर होंगे, दो भुजाएं बराबर होगी, दो भुजाएं AB AD के बराबर होगी और दूसरी भुजा AC AE के बराबर होगी। अतः और एक कोण बराबर है, कोण BAC बराबर कोण EAD। अतः SAS कसौटी से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज ADE। अब सर्वांगसम हो गए तो सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग, एक ये ABC त्रिभुज है और एक ADE त्रिभुज है। सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होंगे। AE भाग AC के बराबर हो गया, AB AD के बराबर हो गया, तो तीसरा भाग कौन सा बचा? BC किसके बराबर होगा? BD के बराबर। अतः CP CT से BC बराबर DE, यही आपको सिद्ध करना था। सातवें प्रश्न में आते हैं। AB एक रेखाखंड है जिसका मध्य बिंदु P है। D और E रेखाखंड के एक ही ओर स्थित दो बिंदु इस प्रकार हैं कि कोण BAD बराबर EBP, ये दोनों कोण ये कोने वाले बराबर हैं, और EPA कोण EPA
ये वाला कोण, ये अंदर साइड वाला, और ये DPB ये वाला कोण बराबर है। आपको सिद्ध करना है कि DAP त्रिभुज, ये पूरा त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांगसम होगा और AD बराबर B। जो आपको दिया है वो चीज आपने लिख ली। क्या दिया है? BAD कोण बराबर ABE, BAD कोण AB के, और EPA बराबर DPB कोण के बराबर है। आपको सिद्ध करना है, जो सिद्ध करना है वो लिख लिया आपने। त्रिभुज DAP सर्वांगसम त्रिभुज EPB और AD बराबर B। तो हम शुरू करते हैं, यहां से उत्पत्ति यहां से शुरू करते हैं। आपको दे रखा कोण EPA बराबर कोण DPB। आप समझ रहे होंगे, गौर से देखिए। कोण EPA कौन सा है? ये वाला कोण है EPA, ये वाला कोण है। DPB कोण कौन सा है? DPB कोण ये है, ये बाहर साइड के कोण। हम क्या करते हैं, इस वाले कोण में EPA कोण में इतना भाग और जोड़ लेते हैं, इतना भाग और जोड़ के ये यहां तक मान लेते हैं हम इसको। तो कौन सा भाग जोड़ रहे हैं? EPD भाग जोड़ लेते हैं। कोण EPA धन कोण EPD, और EPD को इधर साइड में जोड़ लेते हैं। DPB धन कोण EPD। अब गौर से देखिए, क्योंकि ये बराबर है, ये चीजें बराबर है, ये दोनों कोण बराबर है, बराबर में बराबर चीज जोड़ी जाती है तो योग भी बराबर आता है। EPA कौन सा है? EPA और EPD इन दोनों को मिला के कौन सा कोण हो गया? कोण APD। इन दोनों को मिला करके हो गया कोण APD। APD बराबर, और इन दोनों को मिला के कौन सा हो गया? BPD, और EPA दोनों को मिला करके हो गया EPB, कोण EPB। इसकी जरूरत पड़ने वाली है। इस आते हैं त्रिभुज APD और त्रिभुज EPB में। आपने अभी सिद्ध किया कोण APD बराबर कोण EPB, ये सिद्ध किया है। और हमको दिया है कि P मध्य बिंदु है, अर्थात इस त्रिभुज की AP भुजा दूसरे त्रिभुज की PD भुजा ये बराबर होगी। क्यों? क्योंकि P मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु बराबर बराबर भागों में बांटेगा, ये बराबर इसके हो जाएगा। और कोण दिया है हमको, एक कोण दिया है कोण DAP, कोण DAP बराबर कोण EBP। ये वाले कोने के कोण बराबर दिए हैं, ये दिया हुआ है। तो दो कोण बराबर हो गए और उनसे लगी हुई भुजा, दो कोण और उनके द्वारा अंतरित भुजा बराबर है। अतः ASA कसौटी से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। त्रिभुज APD सर्वांगसम त्रिभुज EPB, सर्वांगसम हो गए दोनों त्रिभुज। तो सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग, जिसे हम CPCT कहते हैं, CPCT से तो इनके संगत भुजाएं भी बराबर होंगे और संगत कोण भी बराबर होंगे। संगत भुजाएं कौन सी है? AP बराबर PB आपने यहां पर देखा, और EP बराबर होगा, ये EP भुजा बराबर होगी PD के, और ये EB भुजा होगी AD भुजा के, अर्थात AD भुजा बराबर होगी BE भुजा के। ये आपको सिद्ध करना था। अगर हम इस त्रिभुज को उठा के इसके ऊपर रख देंगे तो AP PB को आच्छादित करेगी, और ये EP PD को आच्छादित करेगी, और ये AD भुजा EB को आच्छादित करेगी। वीडियो को ध्यान से देखने का आभार। अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा।